आपका रीजनिंग क्लास में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 सादृश्यता। सादृश्यता का अर्थ होता है समानता। जैसा कि हमने आपको बताया कि सादृश्यता का अर्थ होता है समानता, और सादृश्यता को 4 भागों में बांटा गया है: शब्द सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता, संख्या सादृश्यता, अक्षर संख्या सादृश्यता। सादृश्यता को समरूपता भी कहते हैं। जैसे इसमें पहला भाग है शब्द समरूपता। शब्द समरूपता में कई तरह की स्थितियाँ बनी, जिसमें पहली स्थिति है जैसे बनेगी स्थिति, क्वेश्चन देगा देश तथा राजधानी से संबंधित। जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो बताइए पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो आपको पता होगा तो आप बताएंगे इस्लामाबाद। उसी तरह देगा क्वेश्चन द्वितीय स्थिति में बनाएगा देश और मुद्रा पे। जैसे मान लीजिए देगा क्वेश्चन चीन संबंध युआन संबंधवान भारत संबंध क्या होगा। तो आपको पता होगा तो चीन की मुद्रा युआन है, तो भारत की मुद्रा क्या होगी, रुपया। इस तरह आप क्वेश्चन को हल करेंगे। और तृतीय स्थिति बनाएगा जैसे मान लीजिए राज्य तथा राजधानी। जैसे मान लीजिए पूछेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो बताइए बिहार की राजधानी क्या है। तो आपको पता हो तो बताएंगे आप पटना। और इस तरह चौथी स्थिति है ये होगी यंत्र तथा इकाई से पूछेगा। जैसे मान लीजिए थर्मोमीटर संबंधित तापमान संबंधवान अमीटर का संबंध किससे है, तो आपको मालूम होगा विद्युत धारा। जिस तरह पूछा है कि थर्मामीटर से क्या नापा जाता है तापमान, तो अमीटर से क्या नापा, विद्युत धारा। छठी स्थिति ये होगी, पूछेगा समानार्थक शब्द। जैसे कि पूछेगा अमृत का संबंध मधु से, तो संबंधवान अनुमान का संबंध किससे होगा, तो आपको पता होगा कि अनुमान का संबंध कल्पना से। उसी तरह सातवीं स्थिति ये बनेगी विपरार्थिक शब्द, जिसका उदाहरण है जैसे मान लीजिए मुनाफा संबंध नुकसान संबंधवान शांति का संबंध किससे है। तो इस तरह पूछेगा। मुनाफा मतलब होता है किसी वस्तु को बेचने पर जो जो जितने हमें लाभ होता है उसे मुनाफा कहते हैं, और जितने किसी वस्तु को बेचने पर जो हमें हानि होती है उसे नुकसान कहते हैं। इस तरह शांति का संबंध अशांति से। और इस तरह आठवां स्थिति ये बनाएगा जानवर वस्तु तथा उनके रहने का स्थान। जैसे मान लीजिए देगा जानवर कहाँ रहते हैं, चिड़ियाघर में, तो संबंधवान कपड़े कहाँ रखे जाते हैं, तो बताएंगे आप अलमारी में। इस तरह के क्वेश्चन बनेगा। और इसके अलावा भी और तरह के क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए देगा देश और महाद्वीप से क्वेश्चन पूछेगा, देश और संसद से क्वेश्चन पूछेगा, देश और नदी से क्वेश्चन पूछेगा, देश और राष्ट्रीय पशु, देश और राष्ट्रीय पुष्प, देश और राष्ट्रीय प्रतीक, नगर और नदी, देश और गुप्तचर संस्था, जंतु और संघ, व्यक्ति और औजार, जंतु और आवाज, खेल और पुरस्कार, व्यक्ति और संबंधित खेल, झंडा और अर्थ, प्रतीक और अर्थ। इस तरह के इत्यादि तरह के क्वेश्चन बनाएंगे जो आपको हल करने होंगे। दूसरा प्रकार है अक्षर समरूपता। इसमें आपको ए से लेकर जेड तक इसमें क्रमांक याद करने होंगे, सीधे और उल्टे। जैसे ए कितने पे आता है, ए 1 पर आता है, और नीचे से कितने पे आता है, 26 से। इस तरह के आपको संगत में सीधे क्रम और उल्टे क्रम में याद करने होंगे। जैसे कि इसमें एक इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मान लीजिए दिया है ए एफ के पी संबंध बी जी एल क्यू संबंधवान सी एम आर का संबंध किससे है। तो आप इस तरह लिखेंगे कि ए एफ के पी, तो ए कितने पे आता है, 1 पे, एफ कितने पे, 6 पे, के कितने पे आता है, 11 पे, पी कितने पे, 16 पे। उस तरह आप लिखेंगे बी जी एल क्यू। इस तरह बी कितने पे आता है, 2 पे, जी कितने पे आता है, 7 पे, और एल कितने पे आता है, 12 पे, और क्यू कितने पे, 17 पे। तो आप इस तरह देखेंगे कि इसमें क्या पैटर्न यूज किया गया है। तो इसमें ये पैटर्न यूज किया गया, तो ए बी, तो इसमें 1 प्लस किया गया, फिर एफ जी इसमें 1 प्लस किया गया, उसके बाद के एल इसमें 1 प्लस किया गया। इस तरह पी में 1 प्लस किया गया तो क्यू है। इसी तरह आप इसको भी लिखेंगे सी एच एम आर। तो इस तरह का क्वेश्चन देगा तो सी 3 पे आता है, एच 8, एम 13, आर 18। और इस तरह देखेंगे तो आपको इसमें भी पैटर्न होगा कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस। इस तरह जोड़ेंगे तो सी के बाद डी, एच के बाद आई, एम के बाद एन, और आर के बाद एस। तो इस तरह का आपका आंसर सही होगा DINS। और इसी तरह तीसरे प्रकार का क्वेश्चन बनाएगा संख्या समरूपता से। जैसे कि इसमें आपको पूर्ण वर्ग याद करना चाहिए 1 से 20 तक, और घन 1 से 10 तक। इसमें इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे कि 23 संबंधे 13 संबंधवान 54। तो आपको मालूम करना होगा इसमें क्या पैटर्न यूज किया गया। तो इसमें यह पैटर्न यूज किया गया है कि 23 माइनस 10 बराबर 13, तो 54 माइनस 10 बराबर 44, इसलिए आपका राइट आंसर 44 सही हो जाएगा। और इस तरह जैसे कि दूसरा क्वेश्चन इसी में का देखिए 8 संबंधे 64 संबंधवान 11 संबंधे क्वेश्चन मार्क। तो आपको मालूम है 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो आप इसका भी पैटर्न याद करना है। तो 11 का स्क्वायर 121, 121 आपका सही हो जाएगा। आपका प्रकार होगा अक्षर और संख्या समरूप। इस तरह का क्वेश्चन देंगे जैसे दिया होगा विजय
विजय की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो, सुधार कर लिया है। जैसे विजय का संबंध दिया है 22 91 01 25, तो आपको इस तरह का पैटर्न बना होगा, विजय लिखना होगा और उसके ऊपर वी कितने पर आता है 22 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, जे कितने पे 10 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, वाई 25 पे। तो आपको इस तरह का देखेंगे तो इसका संबंध किससे है, वाई का संबंध 25 से, ए का संबंध 1 से, जे का संबंध 10 से, इस तरह का आपको दिए होंगे। तो आपको ये मालूम चला कि जो जिस स्थान पर उस स्थान का संख्या दिया है उसी तरह आपको इसका भी ज्ञात करना है। यश कितने पे आता है 19 पे, यू कितने पे आता है 21 के, डी कितने पे आता है 4 पे, एच कितने पे आता है 8 पे, ए कितने पे आता है 1 पे। तो आप इस तरह जान जाएंगे। तो इसका पैटर्न क्या है, 1 8 4 21 19, इस तरह ऑप्शन में जो दिया होगा ये सही हो जाएगा। कि क्यों होगा, क्योंकि जो अक्षर जिस स्थान अंक पे आ रहा है वही उसका राइट आंसर हो जा रहा है। इस तरह आपको मैंने ये चैप्टर बताया। अब इसके बाद हम इस पर प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कुछ इस प्रकार है। चलिए देखते हैं।